नमस्ते बच्चों। आप सभी बच्चों का स्वागत है फिर से पुनः संस्कृत कक्षा में। आज हम सब षष्ठः पाठः का अभ्यास कार्य करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जिसका नाम है वीर बालिका गुंजन सक्सेना षष्ठः पाठः। तो आइए शुरू करते हैं। अभ्यासः है पहला प्रश्न, कथनानि पठित्वा आम अथवा न कथयन्तु। ये बताना है कि इसमें कौन सा आम है कौन सा न है, अर्थात हाँ या ना बताना है। पहला है, भारत माता वीराणाम जननी अस्ति। भारत माता वीरों की जननी है। आम इसका उत्तर होगा। गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत, आम हो जाएगा। गुंजन सक्सेना मातृभूमि सेवार्थम स्वजीवनस्य चिंताम अकरोत्, अर्थात गुंजन सक्सेना ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन की चिंता की तो नहीं, उन्होंने अपने जीवन की चिंता नहीं की। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ना। चौथा, गुंजन सक्सेना DAV इति संस्थायाः छात्राः आसीत्, हाँ ये आम हो जाएगा। पांचवा, गुंजन सक्सेना द्वितीय भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्, ये भी इसका आंसर ना हो जाएगा क्योंकि वो प्रथम महिला थी। गुंजन सक्सेना निर्भयम विमानम अचालयत, इसका उत्तर आम हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, मंजूषायाम प्रदत्त पदैः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से शब्दों को चुन करके खाली स्थान को भरना है। पहला है, गुंजन सक्सेना एकः वीर बालिका आसीत्। गुंजन सक्सेना एका वीर बालिका आसीत्। दूसरा, सा वायुसेनां प्राविशत्। तीसरा, सा प्रथमा भारतीय महिला विमान चालिका आसीत्। चौथा, सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम अकरोत्। पांचवा, सा बालिका सदैव स्मरणीया। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न था आपका। प्रश्न तीसरा, उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु, अर्थात उचित विपरीत पद चुन करके लिखना है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। पहला, जननी जनकः। दूसरा, रुग्णान अर्थात स्वस्थ्यान। तीसरा, छात्रा छात्रः। चौथा, महिला जनकः। और वीरांगना वीरः। इस प्रकार से ये हमने कर लिया। अगला प्रश्न संख्या है 4। इसमें क्या करना है, पाठम पठित्वा एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। पाठ को पढ़ते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर एक पद में दें, ऐसा है। पहला, भारत माता केषां जननी अस्ति, अर्थात भारत माता किनकी जननी है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर वीरा नाम, अर्थात वीरों की जननी है। दूसरा, गुंजन सक्सेना कस्य चिंता न अकरोत्, अर्थात गुंजन सक्सेना ने किसकी चिंता नहीं की, तो स्वजीवनस्य अपने जीवन की चिंता नहीं की। तीसरा, सा वीर बालिका किमर्थम वायुसेनां प्राविशत, अर्थात वह वीर बालिका ने वायुसेना में प्रवेश क्यों किया, तो यहाँ पे ऑप्शन है दो ऑप्शन है, आपको एक चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा मातृभूमि है सेवार्थम, अर्थात मातृभूमि के सेवा के लिए। चौथा, गुंजन सक्सेना निर्भयम किम अचालयत, अर्थात गुंजन सक्सेना ने निर्भय होकर के क्या चलाया, तो विमानम। पांचवा, गुंजन सक्सेना कस्य उच्चादर्शनम स्थापित, किसमें उन्होंने काफ़ी उच्च आदर्श स्थापित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्तव्य पालनस्य। प्रश्न संख्या 5वां देख लेते हैं। इतिशाम प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में देना है, एक पूरे सेंटेंस में देना है। पहला प्रश्न है, गुंजन सक्सेना कीदृशी बालिका आसीत्, अर्थात गुंजन सक्सेना किस प्रकार की लड़की थी। उत्तर होगा इसका गुंजन सक्सेना वीर बालिका आसीत्। दूसरा, गुंजन सक्सेना कस्य महाविद्यालयस्य छात्रा आसीत्, अर्थात गुंजन सक्सेना किस महाविद्यालय की छात्रा थी, तो उत्तर लिखेंगे आप गुंजन सक्सेना हंसराज महाविद्यालय से छात्रा आसीत्। तीसरा, गुंजन सक्सेना कुत्र विमानम अचालयत, अर्थात वह विमान कहाँ चलाती थी, तो उत्तर होगा इसका गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रीय विमानम अचालयत। चौथा, गुंजन सक्सेना कान आरक्षत, मतलब किनकी रक्षा की, तो इसका उत्तर लिखेंगे हम गुंजन सक्सेना रुग्णान आहतान च सैनिकान आरक्षत, अर्थात
उन्होंने रोगियों के, घायलों के और सैनिकों की रक्षा उन्होंने की। 5वां, वयम वीर बालिकाम कदा स्मरिष्यामः, अर्थात हम वीर बालिका को कब याद करना चाहिए? तो वयम वीर बालिका सदा सदैव स्मरिष्यामः, अर्थात हमें उनको हमेशा याद हम उनको रखेंगे। प्रश्न संख्या 6, स्थूल पदानाम स्थानेषु कोष्ठकात् उचितम पदम चित्वा लिखन्तु, अर्थात जो स्थूल पद है उनके स्थान पर हमें प्रश्न बनाना है। तो भारत माता वीराणाम जननी अस्ति, तो प्रश्न बनेगा भारत माता वीराणाम का अस्ति। दूसरा, अनेके वीर बालिकाः भारत भूमौ उत्पन्ना अभवन्, तो इसका प्रश्न बनेगा अनेके वीर बालिकाः कुत्र उत्पन्नाः अभवन्। तीसरा है, सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत्, इसका प्रश्न बनेगा सा प्रथमा भारतीय विमान चालिका आसीत्। चौथा, सा सैनिकेभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्, इसका प्रश्न बनेगा सा केभ्यः आवश्यक वस्तूनां वितरणम् अकरोत्। 5वां, गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे विमानम् अचालयत्, अर्थात इसका प्रश्न बनेगा गुंजन सक्सेना युद्ध क्षेत्रे किम अचालयत्। अब यहाँ पे व्याकरण है, व्याकरण में आपको समझा देता हूँ, आप इसको देख के लिख सकते हैं बड़ी आसानी से। पहला क्या है, पट धातो रूपाणी दृष्ट्वा तालिकायाम लिख धातो रूपाणी लंग लकारे लिखन्तु, अर्थात पट धातु का रूप आपने लिखा है, उसी के आधार पे लंग लकार में लिख धातु का रूप लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अलिखत, अलिखताम, अलिखन, अलिख, अलिखतम, अलिखत, अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। अगला व्याकरण है, अधोलिखित धातु भी सह लंग लकार से प्रत्यान संयोज्य क्रिया रूपाणी रचयन्तु, अर्थात जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं उन सभी धातुओं में क्रिया को, लंग लकार की क्रिया को जोड़ करके उसका शब्द रूप बनाना है। जैसे कि अभ्रम, अ जोड़ भ्रम जोड़ अत, तो क्या बन गया अभ्रमत। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है अचलाव, अवस्तम, अनमन, अपठाम, अलिखाम, अखाताम, अध्यावह, अधावह, अरक्षम, अगच्छत। इस प्रकार से ये जो है बन जाएगा। अगला व्याकरण है कि लंग लकार से धातु रूप ही कथाम पूरयन्तु, लंग लकार का प्रयोग करते हुए धातु रूप का यूज करना है लंग लकार में, और जो कथा है उसको पूरा करना है। अर्थात जो शब्द वहाँ पे दिए गए हैं कथा में, उन शब्दों के आधार पर आपको वहाँ पे लंग लकार का शब्द लगाना है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एकः काकः पिपासितः आसीत्, सह व्याकुलः, यहाँ भू धातु का रूप लिखना है लंग लकार में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है अभवत्। सह जलाय सर्वत्र अभ्रमत्, सह एकम घटम अपश्यत, घटे स्वल्पम जलम आसीत्, सह एकम उपायम अचिंतयत, सह पाषाण खंडानी आनयत, घटे च अक्षिपत, शनैः शनैः जलम उपरि आगच्छत, सह जलम अपिबत। इस प्रकार से ये प्रश्न है। और ये जो है भूतकाल में इसको आपको बदलना है, कथाम भूतकाले जो है आपको इसमें बदल देना है, परिवर्तन करना है। एकः काकः एकः कुक्कुरः नदी तटे गच्छति, ये पूरी जो ये कथा है इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे उत्तर में लिखा हुआ है, आप इसको देख करके कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जो ग्रीन शब्द में जो उत्तर लिखे गए हैं, जो शब्द है ग्रीन में, वो सभी इसके उत्तर हैं, अर्थात भूतकाल में बदले हुए उसके रूप हैं। अगला है पाठ। धन्यवाद।